बिल्कुल अरेस्ट करना चाहिए। वो ये तो बहुत बड़ा क्राइम उन्होंने किया है। इतना बड़ा झूठ बोलना एक एक्स सीएम को कि हरियाणा से वहां पे जहर मिला दिया पानी में, मतलब ये तो बहुत बड़ा क्राइम है। इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर में कार्रवाई करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करना चाहिए, उसका नॉमिनेशन को कैंसिल करना चाहिए। आतिशी को मालूम है वो हार रही है, सौरभ भारद्वाज को मालूम है वो हार रहा है, अरविंद केजरीवाल को मालूम है वो हार रहे हैं, मनीष सिसोदिया को मालूम है वो हार रहा है, सत्येंद्र जैन को मालूम है वो हार रहा है। इसलिए ये जो मर्जी बोल सकते हैं, जितना मर्जी झूठ बोल सकते हैं, यहाँ के गरीबों को डरा सकते हैं कि बीजेपी आएगी तुम्हारी झुग्गी तोड़ देगी, बीजेपी आएगी तुम्हारा वोट कटवा देगी। अरे प्रधानमंत्री जी तो झुग्गी के बदले में मकान दे रहे हैं और उसी स्थान पर दे रहे हैं, और वो भी 2-2 मंजिल के दे रहे हैं। तो हम क्यों तोड़ेंगे? मेरे पिताजी सीएम रहे, कहाँ तोड़ा? मैं एमपी रहा, कहाँ तोड़ा? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 10 साल से कहाँ तोड़ा? हम तो मकान दे रहे हैं, उनका डेवलपमेंट चाहते हैं, उनके बच्चों को आर्थिक रूप से मजबूत देखना चाहते हैं। ये केवल उनके अंदर में डर बिठा रहा है। 11 साल इनको झूठे वायदे करता रहा, कोई काम नहीं किया। आज जब उसको मालूम है कि वो चुनाव हार रहा है, तो वो जो है और ज्यादा झूठ बोलने लग गया है। लोगों का जीवन खाली गलती माफ करने से नहीं चल सकता है। 11 साल हो गया, बहुत था, अभी नहीं देंगे। देखिए, पानी गंदा क्योंकि आपने किया है और कई दिनों से दिल्ली में पानी नहीं मिल रहा है लोगों को, उसके लिए आप इतना बड़ा झूठ बोल दें कि जहर क्योंकि आ रहा था, हम जहर की सफाई कर रहे थे, इस कारण से हम पानी आपको नहीं दे पाए। दिखाइए कोई एक्टिविटी, दिखाइए कि आप जहर साफ कर रहे थे। आप वो मापदंड बताइए जिसमें आपने जहर चेक किया हो, कौन सा जहर था, क्या जहर था। आपके खुद जल बोर्ड के सीईओ कह रहे हैं कि ऐसी कोई खबर नहीं है। मतलब आप बिल्कुल सफेद नीरा झूठ बोल देते हैं, और फिर भी ये आदमी सड़कों पर घूम रहा है। मैं आपको बताता हूं, कल को कोई आम आदमी अगर अपनी सरकार पर नरसंहार का अगर आरोप लगाएगा तो अगले दिन ही वो जेल में होगा, उसको सड़कों पे घूमने नहीं दिया जाएगा। तभी मैं कह रहा हूं, मुझे आश्चर्य है, ये अराजकता का माहौल है क्या? ये हम किसी जंगल राज में रह रहे हैं क्या? ये अगर या तो ये बात सही है कि जहर मिलाया गया, और अगर झूठ है तो जिस तरीके से उन पर केस चल रहा है, जिन्होंने बॉम्ब थ्रेट झूठा दिया था, इन पर भी केस चलना चाहिए। बिल्कुल अरेस्ट करना चाहिए। वो ये तो बहुत बड़ा क्राइम उन्होंने किया है। इतना बड़ा झूठ बोलना एक एक्स सीएम को कि हरियाणा से वहां पे जहर मिला दिया पानी में, मतलब ये तो बहुत बड़ा क्राइम है। इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर में कार्रवाई करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करना चाहिए, उसका नॉमिनेशन को कैंसिल करना चाहिए। आतिशी को मालूम है वो हार रही है, सौरभ भारद्वाज को मालूम है वो हार रहा है, अरविंद केजरीवाल को मालूम है वो हार रहे हैं, मनीष सिसोदिया को मालूम है वो हार रहा है, सत्येंद्र जैन को मालूम है वो हार रहा है। इसलिए ये जो मर्जी बोल सकते हैं, जितना मर्जी झूठ बोल सकते हैं, यहाँ के गरीबों को डरा सकते हैं कि बीजेपी आएगी तुम्हारी झुग्गी तोड़ देगी, बीजेपी आएगी तुम्हारा वोट कटवा देगी। अरे प्रधानमंत्री जी तो झुग्गी के बदले में मकान दे रहे हैं और उसी स्थान पर दे रहे हैं, और वो भी 2-2 मंजिल के दे रहे हैं। तो हम क्यों तोड़ेंगे? मेरे पिताजी सीएम रहे, कहाँ तोड़ा? मैं एमपी रहा, कहाँ तोड़ा? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 10 साल से कहाँ तोड़ा? हम तो मकान दे रहे हैं, उनका डेवलपमेंट चाहते हैं, उनके बच्चों को आर्थिक रूप से मजबूत देखना चाहते हैं। ये केवल उनके अंदर में डर बिठा रहा है। 11 साल इनको झूठे वायदे करता रहा, कोई काम नहीं किया। आज जब उसको मालूम है कि वो चुनाव हार रहा है, तो वो जो है और ज्यादा झूठ बोलने लग गया है। लोगों का जीवन खाली गलती माफ करने से नहीं चल सकता है। 11 साल हो गया, बहुत था, अभी नहीं देंगे। देखिए, पानी गंदा क्योंकि आपने किया है और कई दिनों से दिल्ली में पानी नहीं मिल रहा है लोगों को, उसके लिए आप इतना बड़ा झूठ बोल दें कि जहर क्योंकि आ रहा था, हम जहर की सफाई कर रहे थे, इस कारण से हम पानी आपको नहीं दे पाए। दिखाइए कोई एक्टिविटी, दिखाइए कि आप जहर साफ कर रहे थे। आप वो मापदंड बताइए जिसमें आपने जहर चेक किया हो, कौन सा जहर था, क्या जहर था। आपके खुद जल बोर्ड के सीईओ कह रहे हैं कि ऐसी कोई खबर नहीं है। मतलब आप बिल्कुल सफेद नीरा झूठ बोल देते हैं, और फिर भी ये आदमी सड़कों पर घूम रहा है। मैं आपको बताता हूं, कल को कोई आम आदमी अगर अपनी सरकार पर नरसंहार का अगर आरोप लगाएगा तो अगले दिन ही वो जेल में होगा, उसको सड़कों पे घूमने नहीं दिया जाएगा। तभी मैं कह रहा हूं, मुझे आश्चर्य है, ये अराजकता का माहौल है क्या? ये हम किसी जंगल राज में रह रहे हैं क्या? ये अगर या तो ये बात सही है कि जहर मिलाया गया, और अगर झूठ है तो जिस तरीके से उन पर केस चल रहा है, जिन्होंने बॉम्ब थ्रेट झूठा दिया था, इन पर भी केस चलना चाहिए।